असमिका वर्ड है ये बहुत खूबसूरत वर्ड है। इसका जो कॉन्सेप्ट है इससे भी खूबसूरत है और ऐसे भी दोस्तों खूबसूरती बहुत खतरनाक चीज होता है। तो आइए दोस्तों असमिका के सारे कॉन्सेप्ट को हम आपको बताने वाले हैं आज की क्लास में। आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि जो असमिका होता है मतलब इनइक्वालिटी जो होता है इसका जन्म रियल नंबर में होता है कि इमेजिनरी नंबर में होता है। तो दोस्तों एक बात समझिए कि असमिका का जन्म रियल नंबर में होता है, इमेजिनरी नंबर में नहीं होता है। और सबसे पहले दोस्तों असमिका को बेहतर तरीके से समझने के पहले हम एक बात आपको बताना चाहते हैं कि दोस्तों जो रियल नंबर होता है, जो रियल नंबर होता है, समझ में आया? यानी जो रियल नंबर होता है इसके पास एक बेहद खूबसूरत प्रॉपर्टी होता है। वो क्या प्रॉपर्टी होता है? यानी दोस्तों अगर हमारे पास दो रियल नंबर है तो उन दोनों रियल नंबर को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। हमारे पास दो रियल नंबर है तो उन दोनों रियल नंबर को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। जबकि अगर दो इमेजिनरी नंबर दिया है तो दोस्तों उन दोनों इमेजिनरी नंबर को एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुने। तो खास बात है ना दोस्तों रियल नंबर में कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर है ना तो उन दोनों रियल नंबर को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। आई इस बात को मैं बोर्ड पर दिखा रहा हूं। देखिए कमाल की बातें हैं। मैं लिख दूं यानी 5 इज ग्रेटर देन 3, बात सही है। मैं पूछूं इसके बारे में कि भाई 5 क्या है, कहेंगे सर रियल नंबर है, कोई डाउट नहीं है। मैं पूछूं कि बताइए 3 क्या है, ये भी रियल नंबर है। क्या बात है। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर दोनों रियल नंबर में हमने तुलना किए हैं। क्या तुलना किए हैं कि जो 5 है वो 3 से बड़ी संख्या है, बात सही है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि दो रियल नंबर को आपस में हम तुलना कर सकते हैं। ये रियल नंबर के साथ होगा दोस्तों, कभी इमेजिनरी नंबर के साथ नहीं होगा। इसका लाइव टेलीकास्ट आप देखिए जो मैं बता रहा हूं। जैसे काम करते हैं, यहां पर दे दे 3 + 2 आयोटा और यहां पर दे दो 4 + 2 आयोटा। अब इसमें ये इमेजिनरी नंबर है मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसमें हम आपसे एक छोटी सी बात पूछें कि बताइए भैया इससे ए बड़ा कि इससे ए बड़ा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सोचते सोचते आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आएगा, आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। तो भाई कंफ्यूज होना मना है, वो भी मेरे क्लास में। यानी दोस्तों यहां पर देखिए, यहां तो ना आप बड़ा का चिन्ह लगा सकते हैं ना छोटा का चिन्ह लगा सकते हैं। क्योंकि इमेजिनरी नंबर है और दो इमेजिनरी नंबर दिया है तो उन दोनों इमेजिनरी नंबर को कभी आप तुलना नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसको यहां पर काट देंगे। देखिए ये बेचारा विधवा हो गया। ये क्या हो गया? विधवा होगा। इसको कोई पूछने वाला इस दुनिया में नहीं है। तो भाई बात आपको समझ में आ गया कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर है तो उन दोनों रियल नंबर को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास दो इमेजिनरी नंबर है तो उन दोनों इमेजिनरी नंबर को एक दूसरे से कभी 7.5 जन्म के बाद, 7.5 जन्म के बाद, 8 जन्म के बाद, 9 जन्म कभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। भाई ये बहुत बड़ा कंसेप्ट था जो मैंने अभी आपको बताया। तो एक बात समझिए कि जो असमिकाएं होता है इसका जो जन्म होता है यानी रियल नंबर में जन्म होता है। ये रियल नंबर में जन्म लेता है, पलता है, खाता है, पीता है, मोटाता है। जब कोरोना जैसा महामारी आता है तो कोरोना का वैक्सीन लेता है, नहीं तो इसका शादी ब्याह नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगा। आइए आगे कंसेप्ट को मैं आपको बता रहा हूं। चलिए यहां तक बातें आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताने वाले हैं दोस्तों कि जो असमिका होता है, असमिका क्या है? असमिका क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज? तो दोस्तों एकदम छोटी सी डेफिनेशन है कि असमिका एक स्टेटमेंट है, मतलब असमिका एक कथन है जिसमें एक राशि दूसरी राशि से बड़ी या छोटी होती है।
बात समझिए कि असमिका एक स्टेटमेंट होता है, एक कथन होता है जिसमें एक राशि दूसरी राशि से बड़ी या छोटी होती है। तो दोस्तों ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? असमिका बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में इनइक्वालिटीज कहते हैं। आई होप डेट ये बातें आपके सीधे इसमें तोड़ तार कर फोड़ फाड़ कर आपके दिमाग में गया होगा। जैसे यहां पर देखिएगा, यहां पर जैसे लिख दे 5 बड़ा है 3 से, तो दोस्तों ये स्टेटमेंट हो गया। और यहां पर देखिए एक राशि दूसरी राशि से बड़ी है यहां पर, या एक राशि दूसरी राशि से छोटी भी हो सकती है। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटीज कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? इनइक्वालिटीज कहते हैं। यहां पर 5 बड़ा है 3 से, बात आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके के स्टेटमेंट को ही हम बोलते हैं इनइक्वालिटीज। बात समझ में आ गया? यहां पर देखिए ये भी इनइक्वालिटीज है, 2 छोटा है 4 से। भाई ये भी जो स्टेटमेंट है ये भी क्या है जी? इनइक्वालिटीज है। मतलब इनइक्वालिटीज की मैं बातें करूं तो इसको आप असमिका बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई असमिका तो क्लियर हो गया कि असमिका एक स्टेटमेंट है जिसमें एक राशि दूसरी राशि से बड़ी या छोटी होती है। कमाल की बातें है ना दोस्तों। तो आइए ये देखिए पहला आइटम था, इसमें अभी बहुत सारे आइटम बाकी है, एकदम तैयार रहिए। ठीक है, कोरोना का वैक्सीन कराइएगा तभी चीज आपको मिलेगा। सच में आया? तो आइए आगे मैं बताने चल रहा हूं। अब भाई मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी बातें इसमें जो आप देखेंगे सोचते रह जाएंगे कि ऐसा भी होता है भैया, होता है। देखो भाई अगर मैं यहां पर लिख दूं 5 इज यानी 5 इज ग्रेटर देन 3, 2 इज लेस देन 4, 4 इक्वल टू 4। यहां पर आप गौर से देखिएगा भाई, यहां पर ये जो 2 स्टेटमेंट आपको दिखाई देता है ना, इसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटीज। अभी बताए असमिका है, इनइक्वालिटीज कहेंगे। आ लीजिए भैया, ये आपका इनइक्वालिटीज नहीं है, ये इक्वालिटीज है। ये क्या है जी? इक्वालिटीज है। इस बात को यहां पर समझिए। ये जो कथन है वो असमिका है, और ये जो आप देख रहे हैं 4 इक्वल टू 4, ये क्या है? इक्वालिटीज है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। और मैं आपको बातें बता दूं कि पहली बात क्या बताएं कि असमिका का जन्म रियल नंबर में होता है, रियल नंबर में पैदा लेता है और बड़ा होता है इसी में। दूसरी बात, आप वेरिएबल से बनने वाले व्यंजक को भी आप क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो कि यहां पर x² + 1 इज ग्रेटर देन x²। बात सही है कि x² प्लस जो 1 होगा हमेशा x² से बड़ा होगा। क्योंकि यहां पर देखिए x² + 1 है, यहां पर x², तो ये चीज तो बराबर है और इसमें एक ज्यादा है, तो ये हमेशा ये वाला चीज इससे क्या होगा? बड़ा होगा। तो दोस्तों ये भी जो आपको देख रहा है, ये जो आप देख रहे हैं स्टेटमेंट, इसको भी हम क्या बोलेंगे? इनइक्वालिटीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? इनइक्वालिटीज बोलेंगे। तो दोस्तों इनइक्वालिटीज कहां कहां आ सकता है, इन सारी चीजों को आपको बताएं। इनइक्वालिटीज रियल नंबर में जन्म लेता है, इसमें जन्म लेता है, बड़ा होता है, खाता पीता मोटाता है, बिल्कुल बात आप समझ गए। लेकिन भाई कभी ऐसा आप नहीं देखेंगे, कोई भी बुक में ऐसा आप नहीं देखेंगे रे बाबा, ऐसा आप कभी नहीं देख सकते हैं। ये बात आप अपने खोपड़ी में डाल लीजिए। मतलब काल्पनिक नंबर में इनइक्वालिटीज का जन्म नहीं होता है, इसमें पैदा नहीं होता है, इसमें इसका शादी ब्याह नहीं होता है। पैदा ही नहीं होता फिर शादी ब्याह कैसे होगा? तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब कमाल की बातें आपको बताने चल रहे हैं। देखिए यहां पर देखिए x² बड़ा या बराबर हमेशा होता है 0 से। अब भाई यहां पर देखिए इनइक्वालिटी के साथ साथ इक्वालिटी भी आया है, इनइक्वालिटी के साथ साथ इक्वालिटी भी आया है। तो दोस्तों हम इसको बोलते क्या है जी? इसको हम बोलते हैं सिलेक्ट इनइक्वालिटीज। इसको हम क्या बोलेंगे? इस कथन को हम क्या बोलेंगे? सिलेक्ट इनइक्वालिटीज, इक्वालिटीज बोलते हैं। यानी सिलेक्ट इनइक्वालिटीज कब बोलेंगे? जब आपको स्टेटमेंट में इनइक्वालिटी के साथ साथ इक्वालिटी आ जाए तो उसको बोलते हैं, उस स्टेटमेंट को बोलते हैं सिलेक्ट इनइक्वालिटी जो बोलते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं x² + y² बड़ा या बराबर होता है 2xy से। भाई यहां पर देखिए इनइक्वालिटीज के साथ साथ इक्वालिटीज आया है, तो दोस्तों एक कौन सा इनइक्वालिटीज होगा जी? सिलेक्ट इनइक्वालिटीज होगा। बात समझ में आया?
अगर यहां पर देखिए ऐसा लिखा है 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 इज ग्रेटर देन 2, तो ये पहली बात आप समझिए कि इसको बोलते हैं नोमेरिकल इनइक्वालिटीज, नोमेरिकल इनइक्वालिटीज बोलते हैं। और एक खास बात समझिए कि दोस्तों इस तरह के कथन को जिसमें केवल इनइक्वालिटी आता है, इस तरह के कथन को हम बोलते हैं, इस तरह के हम कथन को बोलते हैं दोस्तों, यानी इस तरह के कथन को हम बोलते हैं एस्टेटिक, क्या बोलते हैं? एस्टेटिक इनइक्वालिटी बोलते हैं। इनइक्वालिटी बोलते हैं, इस बात को समझ जाइए। एस्टेटिक इनइक्वालिटी बोलते हैं, इस बात को अपने खोपड़ी में आपको डाल लेनी है। स्ट्रिक्ट बोलते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी जो बोलते हैं, इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए। स्टैटिक नहीं, इसको स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी जो बोलते हैं, जो यहां पर मैंने आप उनको लिख चुके हैं। आई होप डेट ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। मैं दे दूं 4 इज ग्रेटर देन 3, मैं पूछूं कि बताइए इसको हम स्लेक इनइक्वालिटी जो बोलेंगे कि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी जो बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे जी? इसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी जो बोलेंगे। चलिए, बात आप बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि हम यानी सिलेक्ट इनइक्वालिटीज किसको बोलेंगे और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज किसको बोलेंगे। अगर यहां पर देखिए, अगर स्टेटमेंट में इनइक्वालिटीज के साथ साथ इक्वालिटी आ गया तो उसको बोलेंगे सिलेक्ट इनइक्वालिटीज। अगर यानी न्यूमेरिकल वैल्यू में या सिर्फ आपको कथन में, स्टेटमेंट में यानी इनइक्वालिटीज आता है, तो दोस्तों उसको बोलेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज बोलेंगे। आई होप डेट ये बातें आपके खोपड़ी में उतर गया होगा। तो चलिए दोस्तों, यहां से इसको हटाते हैं और यहां से समझेंगे बहुत बेहतरीन बातें। देखिए, अगर हमारे पास 2 रियल नंबर हो, समझते हैं, 2 दिल ना हो, 2 रियल नंबर की बात करते हैं, तो 3 संभावना हो सकता है। यानी x इज ग्रेटर देन y हो सकता है, x y को 2 रियल नंबर माने हैं, या x इज लेस देन y हो सकता है, या x इक्वल टू y हो सकता है। बात समझिए, इसको हम बोलते हैं x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। यहां पर इसको हम लिखेंगे x इज लेस देन y, और इसको हम क्या लिखेंगे जी? x इज इक्वल टू y। दोस्तों एकदम बेसिक से आपको बताते हैं, आपको समझ में आनी चाहिए। यहां पर देखिए, ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये क्या है जी? यहां पर ये क्या है? इनइक्वालिटीज है, असमिका है, इनइक्वालिटीज है। और यहां पर ये जो कथन आप देख रहे हैं, इसको हम बोलेंगे इक्वालिटीज। क्या बोलेंगे? इक्वालिटीज। तो ये बात आपके खोपड़ी में आ गया होगा। तो चलिए, अब हम आपन को बताने वाले हैं क्या बताने वाले? असमिका के गुण। और दोस्तों यही समझना काफी जरूरी है। तो आइए यहां से इसको हटाते हैं, देखिएगा, सबसे पहले असमिका के पहले गुण को समझेंगे थोड़ा ध्यान से। देखिए, x इज ग्रेटर देन 0, मतलब x का मान 0 से बड़ा हो, एंड y का भी मान 0 से बड़ा हो, x का भी मान 0 से बड़ा हो, और y का भी मान 0 से बड़ा हो, या यहां पर देखिए x का मान 0 से छोटा हो, x का मान 0 से छोटा हो, और y का भी मान 0 से छोटा हो। तो दोस्तों इन दोनों को ख्याल रखते हुए दोनों से एक चीज हम निकाल सकते हैं। वो क्या चीज निकाल सकते हैं दोस्तों? लिख सकते हैं कि x इंटू वाई ये बड़ा होगा 0 से। एक चीज हम बोल सकते हैं। अब इस बात को समझिए, अगर x के मान 0 से बड़ा होगा तो चलो x के मान मैंने 1 रख लिए, चलेगा। y का मान 0 से बड़ा है, चलो y का मान 2 रख दिए।
दोनों का प्रोडक्ट कहता है 0 से बड़ा होगा, गुना करिए x इंटू वाई, एक्स के मान 1 गुने 2, यहां पर हो गया 2, देखिए 0 से बड़ा है, बात सही है। इसको देखिए x के मान 0 से छोटा है तो x बराबर, चलिए मैंने -2 रख दिए, आप कुछ भी रख सकते हो, मतलब इससे छोटा। y बराबर, चलिए माइनस मैंने 3 रख दिए, x इंटू वाई निकालेंगे तो x का मान -2 गुने y का मान -3, गुना करेंगे +6 होगा, देखिए ये भी 0 से बड़ा है। तो एक बात समझ जाइए कि x के मान 0 से बड़ा और y का मान 0 से बड़ा हो, या x के मान 0 से छोटा हो और y का भी मान 0 से छोटा हो, तो दोस्तों पूरे के बदले एक चीज हम निकाल सकते हैं, पूरे दोनों आइटम के बदले एक नया आइटम निकाल सकते हैं। वो नया आइटम क्या होगा, x इंटू वाई इज ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। आई होप डेट ये बातें आपके दिमाग में उतर गया होगा, छप गया होगा। आइए यहां से इसको हटाते हैं, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों 2 नंबर जो प्रॉपर्टी है, अगर x के मान 0 से, इफ यहां पर लिख देते हैं, यहां पर भी इफ डाल सकते हैं, इफ x के मान 0 से बड़ा हो एंड y के मान 0 से छोटा हो, x के मान 0 से बड़ा हो और y का मान 0 से छोटा हो, और यहां पर देखिए x के मान 0 से छोटा हो और y के मान 0 से बड़ा हो। देखिए यहां पर x के मान 0 से बड़ा है और यहां पर y का मान 0 से छोटा है। इसमें देखिए x के मान 0 से छोटा है और y का मान 0 से बड़ा है, तो इन दोनों को मिक्स करके एक नया चीज हम बता सकते हैं। वो नया चीज क्या होगा दोस्तों, यानी x इंटू वाई ये छोटा होगा 0 से, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 से छोटा होगा। देखिए कैसे, x के मान 0 से बड़ा चाहिए तो x बराबर 1 रख लिए, y के मान 0 से छोटा चाहिए -2 रख लिए, x इंटू वाई निकाले तो x का मान 1 गुने y का मान क्या -2, गुना करेंगे -2, देखिए 0 से छोटा है। ये जो किसका वैल्यू है, x इंटू वाई का वैल्यू है 0 से छोटा है, जो आप यहां पर बिल्कुल देख रहे होंगे। आई होप दोस्तों ये बात आपकी खोपड़ी में सेट कर गया होगा जी, बिल्कुल जरूर कमेंट्स में बताइएगा सेट किया गया, सेट हुआ है कि नहीं। चलिए आगे प्रॉपर्टी पर मैं बातें करूंगा। 3 नंबर देखिए, अगर a इज ग्रेटर देन b है, a का मान a बड़ा है b से और यहां पर c बड़ा है d से, तो क्या दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं का a प्लस सी, मतलब इन दोनों को ऐड किए हैं, बड़ा होगा b प्लस डी से, a माइनस सी बड़ा होगा b माइनस डी से, a इंटू सी बड़ा होगा b इंटू डी से, और a बटा सी बड़ा होगा b बटा डी से। बताइए आप देख लीजिए, a के जगह मैंने 4 रख दिए, बड़ा है 3 से, c के जगह मैंने 4 रख दिए, बड़ा है d से, तो यहां पर मैंने 2 रख दिए। ये दोनों कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है, तो इन दोनों को जोड़ दें तो ये 4 4 कितना होगा 8, बड़ा होगा 3 2 5, बात सही है। यहां पर आप देखिए कि a प्लस सी बड़ा है b प्लस डी से, बात सही है। यानी यहां पर देखिए 8 बड़ा है 5 से, तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है जी, ट्रू है, क्या है, सही है। अगर a इज ग्रेटर देन b है, c इज ग्रेटर देन d है, तो इन दोनों का योग बड़ा होगा इन दोनों के योग से। क्या अब इन दोनों का अंतर इन दोनों के अंतर से बड़ा होगा? तो आइए देखते हैं। अब घटाएंगे दोस्तों, तो ये 0 बड़ा है यानी 1 से, बिल्कुल बात गलत है, 0 1 से बड़ा नहीं होता है, 0 तो छोटा होता है। ये भी आपका क्या होगा, फॉल्स। ये भी आप निकालेंगे, ये भी आपका फॉल्स आ जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, बिल्कुल। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये बातें आपकी खोपड़ी में जाकर सीधे टच किया होगा, सीधे टच किया होगा। आइए अगर इस पर आपको डाउट है तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे 2 इज ग्रेटर देन 1 और यहां पर 4 इज ग्रेटर देन -1 इज ग्रेटर देन -2, बात तो सही है। मल्टीप्लीकेशन कर कर देख लेते हैं, गुना करेंगे -2 बड़ा होगा, चलो यहां पर -3 कर लेते हैं, -3 से। यहां पर आप देखिए कि जो -2 है बड़ा होता है -3 से। यहां पर तो देखिए ये बात सही है, अगर किसी एक कंडीशन को भी लेकर हम गलत प्रूव कर देते हैं तो ये फॉल्स होगा, इस बात को याद रखिएगा। मैं रख दूं कि 2 इज ग्रेटर देन या 4 इज ग्रेटर देन 1, आप 4 इज ग्रेटर देन, यहां पर 2 इज ग्रेटर देन, यहां पर मैं कर दूं, या यहां पर -4
इज ग्रेटर देन -2 कर दूं, ये तो गलत हो गया ना। एक मिनट, यहां पर 1 कर लेते हैं, यहां पर 2 कर लेते हैं। अब देखिए गुना करिएगा -4 इज ग्रेटर देन -2, यार बिल्कुल गलत बात है। -4 -2 से बड़ा नहीं होता है, ये तो छोटा होता है, छोटा होता है। -4 -2 से बड़ा नहीं होता है, -4 तो छोटा होता है -2 से, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से आप ये चेक करेंगे तो दोस्तों ये भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, ये बात आपके खोपड़ी में सीधे उतरा होगा। क्या दोस्तों, सीधे उतरा होगा। आई होप डेट ये बात आप पूरी तरीके से सीख गए होंगे। आइए यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी बता दिए, आइए चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं। चौथा प्रॉपर्टी यह है कि a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन 0, मतलब a का भी मान 0 से बड़ा है, b का भी मान 0 से बड़ा है, c इज ग्रेटर देन d और इज ग्रेटर देन 0, तब दोस्तों a प्लस सी बड़ा होगा b प्लस डी से, ये बतानी है। a माइनस सी बड़ा होगा b माइनस डी से, a इंटू सी बड़ा होगा b इंटू डी से, a बटा सी बड़ा होगा b बाई डी से। इस स्थिति में दोस्तों आप a सिर्फ ट्रू होता है, आप एग्जाम्पल को रखकर चेक कर सकते हैं यार, इतना तो आप कर सकते हैं। a फॉल्स आता है और इसमें बहुत लोग गलती कर बैठते हैं। a आपका ट्रू होता है और a आपका क्या होता है, फॉल्स होता है। अब कहेंगे सर आपने कैसे लिख दिए भाई, इसके अनुसार आप कंडीशन को ले लो, चेक करो, आपको मिल जाएगा। तो आई होप डेट दोस्तों यहाँ पर चार प्रॉपर्टी जो मैंने बताए हैं, ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे मैं बताना शुरू करता हूं। आइए चलिए, अब यहां से जो प्रॉपर्टी आपको मिलेगा भैया, आपके क्वेश्चन बनाने के लिए काफी उपयोगी है। यहां पर देखिए a इज ग्रेटर देन b है, क्या भाई हम दोनों तरफ k जोड़ सकते हैं क्या, a प्लस के इज ग्रेटर देन b प्लस के, क्या घटा सकते हैं क्या k दोनों तरफ, क्या दोनों तरफ k गुना कर सकते हैं क्या दोनों तरफ k से हम भाग दे सकते हैं क्या, यहां पर k इज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। एक बात बताइए, जैसे मान लेते हैं कि 2 बड़ा है 1 से, हम दोनों तरफ 2 जोड़ दिए, 2 प्लस 2 बड़ा है 1 प्लस 2 से, तो 2 2 4 बड़ा है 3 से। अभी भी देखिए यहां पर भी कंडीशन सही है और इसके अनुसार दोनों में मैंने k के जगह सेम नंबर को जोड़ दिए, तो फिर देखिए जो साइन है वही साइन यहां पर आया है, मतलब नेचर चेंज नहीं हुआ है। यहां पर भी बड़ा है, इसमें दोनों तरफ हम k के जगह पर कोई भी नंबर को यहां पर जोड़े हैं तो फिर वही चीज यहां पर सेम मिला है, मतलब नेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो दोस्तों ये बात आपका बिल्कुल क्या है जी, ट्रू है। यानी इस बात को समझिए कि अगर a इज ग्रेटर देन b है तो हम दोनों तरफ के ऐड कर सकते हैं। क्या दोनों तरफ घटा सकते हैं का, a भी ट्रू हो जाएगा, a भी ट्रू हो जाएगा। जैसे देख लो, जैसे मान लो 4 इज ग्रेटर देन 2 है, दोनों तरफ एक घटा लेते हैं तो 3 इज ग्रेटर देन 1, अभी भी बात सही है। यहां पर 4 बड़ा है 2 से, यहां पर 3 बड़ा है 1 से, नेचर देखिए नेचर चेंज नहीं हुआ है, नेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो ये भी बात सही है। क्या ये बात सही होगी गलत, ये बात बिल्कुल फॉल्स होगा, गलत होगा, गलत होगा। अब इसको भी मैं बता रहा हूं गलत कैसे होगा, आप देखते रहिए। जैसे मान लो a यहां पर 4 इज ग्रेटर देन 2, दोनों तरफ 2 से गुना, यहां पर दोनों तरफ -2 से गुना कर लेते हैं। चलिए अब यहां पर देखिए -8 इज ग्रेटर देन -4, ये बिल्कुल बात गलत है। देखिए यहां पर 4 बड़ा है 2 से, और यहां पर -8 -4 से बड़ा होता है, -8 -4 से बड़ा होता है, छोटा होता है, मतलब अब यहां पर साइन तो ऐसे जाने चाहिए तब तो सही होगा। तो इसके नेचर पर प्रभाव पड़ा है, यानी ए क्या होगा, फॉल्स, और ए भी आप निकालिए तो क्या हो जाएगा, फॉल्स से आएगा। चलिए अब यहां पर देखिए ये चीज आप समझ गए, आपको एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बात समझ में आया होगा। अब देखिए इसके लिए 2 कंडीशन होता है, यही कंडीशन को समझिए, काम हो जाएगा आपको। देखिए अगर ए इज ग्रेटर देन बी है तो भाई यहां पर सुनिएगा, अगर यहां पर दोनों तरफ के से गुना करेंगे, ए के इज ग्रेटर देन बी के, ये होगा कब, जब के का मान 0 से बड़ा होगा तब। यानी आप ए दोनों तरफ किसी
पॉजिटिव नंबर से गुना करेंगे तो इसके नेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए यहां पर 2 बड़ा है 1 से, दोनों तरफ 2 से गुना कर दो तो 4 इज ग्रेटर देन 2। जो यहां पर 2 बड़ा है 1 से और यहां पर देखिए 4 बड़ा है 2 से, इसके नेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो अगर k का मान 0 से बड़ा है तो दोनों तरफ आप k से गुना कर सकते हैं, लेकिन जब k का मान 0 से छोटा होगा ना तो इसके नेचर पर प्रभाव पड़ेगा, k से गुना करेंगे तो अभी यहां पर a के इज लेस देन क्या हो जाएगा, b के, साइन चेंज हो जाएगा। क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। जैसे यहां पर देखिए जैसे 2 बड़ा है 1 से, 2 से -2 से दोनों तरफ गुना कर दिए यहां पर, तो अब a वाला टर्म बड़ा होगा तो इधर तो मूव करना पड़ेगा, -4 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -4 से, तो ऐसा होगा। यानी एक काम करिए, ये बात आप अपने खोपड़ी में डाल लीजिए कि अगर हमारे पास एज ग्रेटर देन बी है, एज ग्रेटर देन बी है, अगर हम जो k के जगह कोई भी नंबर लेते हैं, अगर वो पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ गुना करेंगे तो नेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ गुना करते हैं तो नेचर पर प्रभाव पड़ता है। साइन को हमें चेंज करना पड़ेगा, अगर बड़ा होगा तो छोटा करना होगा, छोटा होगा तो बड़ा करना पड़ेगा। जिधर अगर इधर घुमा है, इधर अगर घुमा है तो इधर करना पड़ेगा। बात समझिए, वही बात a बड़ा है b से, वही आपके भाग के भी रूल